लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कर। ओम शांति। आज 13 अगस्त 2021 के बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा बच्चों को देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ड्रिल ज़रूर करनी है। एक है जिस्मानी ड्रिल, दूसरी है रूहानी ड्रिल। दोनों ड्रिल्स का अपना अपना महत्व है। शरीर की ड्रिल शरीर को तंदुरुस्त बनाती है, शरीर में चुस्ती लाती है, एक्टिव रहते हैं, हर कार्य को सहजता से कर सकने की क्षमता रखते हैं। और आत्मा ड्रिल करती है सूक्ष्म में, तो बुद्धि हल्की रहती है और बुद्धि की उड़ान शिव बाबा तक पहुंच जाती है। तब आत्मा सुख सागर में हिलोरें भरती है
आनंद का अनुभव करती है। तो दोनों ड्रिल आवश्यक हैं, क्योंकि शरीर को भी तंदुरुस्त बनाना है, आत्मा को उससे ज़्यादा दुरुस्त बनाना है। दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। इसलिए आत्मा की तंदुरुस्ती का भी ध्यान रखना है। तो ये ड्रिल है देही अभिमानी बनने की, क्योंकि आत्मा इस संसार में अकेली आई है, अकेला वापस लौटना है। यहाँ पर जिन संबंधियों को साथ लिया, जब तक उनके साथ पार्ट है तो निभाना है, परंतु जब जाएंगे तब कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। केवल जो हमने पुण्य की कमाई जमा की हुई है वो साथ में जाएगी, और यदि पाप की भी कमाई की हुई है वह भी साथ में जाएगी। उस अनुसार दंड भी मिलेगा, हानि भी होगी, संबंधों में कटुता भी होगी। और यदि पुण्य की पूंजी को देखेंगे, उसके आधार से सुख पाएंगे, संबंधों में मधुरता होगी, धन भी पाएंगे, सुख पाएंगे। तो आत्मा को ये अभ्यास करना है कि देह के संबंध और ये साधन सब विनाशी हैं, परंतु अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा पिता को याद करे तो ही आत्मिक और परमात्मिक सुख का अनुभव हो। तो इसलिए आज बाबा बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं, बच्चे ड्रिल ज़रूर करो, देही अभिमानी ज़रूर बनो। देह अभिमान तो बिल्कुल ही छोड़ दो, ये तो बहुत ही खतरनाक है, घातक है। इसके कारण की कमाई चट हो जाती है, रिकॉर्ड खराब हो जाते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनो और अपने रिकॉर्ड को बहुत अच्छा बनाओ। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, मन मनाभव की ड्रिल सदा करते रहो, तो 21 जन्मों के लिए रुष्ट पुष्ट अर्थात निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? कौन सी सतगुरु बाबा श्रीमत देते हैं जिसमें गुप्त मेहनत लगती है? सतगुरु की श्रीमतें मीठे बच्चे, इस देह को भी भूल कर मुझे याद करो, अपने को अकेली आत्मा समझो, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो और सबको यही पैगाम दो कि अशरीरी बनो। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो तुम पावन बन जाओगे। इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही गुप्त मेहनत कर सकते हैं। तो देही अभिमानी बनने में गुप्त मेहनत है, परंतु ये मेहनत कर कौन सकता है? जो तकदीरवान बच्चे हैं। तो हम सभी कौन हैं? तकदीरवान बच्चे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं,
अपने भाई और बहनों को ड्रिल सिखलाने। कौन सी ड्रिल है? इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं पड़ता है। वह तो जिस्मानी ड्रिल आदि करते हैं तो उसमें बहुत कुछ कहना पड़ता है। यह तो सुप्रीम टीचर है जो गीता का भगवान भी है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल सिखलाते हैं। यह ड्रिल भी गुप्त है। ड्रिल सिखाई इसलिए जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट हेल्दी हो। तुम बच्चे जानते हो, इस मन मना भव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए तुम हेल्दी बन जाओगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाप समझाते हैं बच्चे मन मना भाव। इसमें कहने की भी दरकार नहीं, कुछ शब्द की भी ज़रूरत नहीं है। प्यार से बस बाबा को याद करना है। सिर्फ समझाया जाता अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी भाव। तुम बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाओगे। कल्प पहले भी हम इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप, परम पिता परमात्मा शिव ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको ही कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है। शिवाय नमे भी कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमे, शिव परमात्मा नमे कहते हैं। ब्रह्मा को ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को देवता कहते हैं और शिव को परमात्मा कहते हैं। ये ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते। ऐसे नहीं तुमको ये ड्रिल कोई ब्रह्मा ने सिखाई, नहीं। भले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाते हो, परंतु चिट्ठी पर भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। तो वह तो गुप्त हो गया। ब्रह्मा तो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहे हैं और शिव बाबा तो गुप्त हो गए। लेकिन मनुष्यों को कैसे पता पड़े? ब्रह्मा तो प्रजापिता है, तो सारी दुनिया उनके बच्चे हैं। प्रजापिता है ना, तो ड्रिल सिखलाने वाला तो निराकार बाप व गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्यों को समझने में भी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि गुप्त है। शिव बाबा दिखाई नहीं देते, इसलिए लोगों को समझने में कुछ कठिनाई महसूस होती है और शिव बाबा को याद करने में भी दिक्कत होती है। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता, या नाम ही दिखाते ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि ये पुरानी दुनिया समाप्त होनी है और नई दुनिया रचने वाला ये ब्रह्मा नहीं है। नई दुनिया रचने वाला निराकार शिव बाबा हैं, जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम पत्र के ऊपर भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, तो यह भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा नई रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, ज्ञान देते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो सारा ही स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा होता है। बस सिर्फ कहते मन मना भव, और कोई तकलीफ तो बाबा देते नहीं हैं। तो कहा जाता कि तुम अगर अपनी उन्नति चाहते हो
और तुम सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सत्य बाप है, उसे याद करो। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। तो पापों से मुक्त होने के लिए एक ही तरीका है, उस निराकार परमात्मा को याद करना। सब उनको फादर कहते हैं, वो आते हैं तुम्हें लिबरेट करने के लिए। तो अब बच्चों को ये ड्रिल करनी है। ज्ञान तो मिला हुआ ही है। जब बैठते हो तो अपने को देही समझकर बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभता है। कायदा है, ड्रिल कराने के लिए टीचर ज़रूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर, कोई छोटा टीचर होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि हम कितना समय मोस्ट बिलविड बाप को याद करते हैं। ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलविड नहीं है। बिलविड वह है जो सदा पावन है। तो तुम बच्चे जानते हो सबसे प्यारा कौन है? मनुष्य परमात्मा को याद करते और कहते हैं दुख हरता सुख करता। उनको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया पावन होनी है ज़रूर, और पावन दुनिया बनने के लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना है। तो पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। विनाश होने बिगर पावन दुनिया तो आ नहीं सकती। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र को शिव भी कहते हैं, बाकी अपनी अपनी भाषा में अनेकों नाम रख दिए हैं। असली नाम तो है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में ही शिव जयंती मनाने की प्रथा है। बेहद के बाप की शिव जयंती है, तो इसका अर्थ क्या है? ज़रूर शिव बाबा इस धरा पर आते हैं। शिव बाबा का नाम बाला है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला शिव बाबा है। तो उस ऊंच से ऊंच बाप को याद करना पड़े, जो ब्रह्मा का भी रचिता है, सबसे बड़ा है। उस एक बाप को याद करना पड़े। ब्रह्मा ऊंच से ऊंच नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा तो ऊंच से ऊंच बनते हैं। शिव बाबा ऊंच से ऊंच बनाते हैं और ब्रह्मा ऊंच से ऊंच बनते हैं। पुरुषार्थ ऊंच से ऊंच करते हैं, फिर नीचे भी उतरते हैं। तुम बीकेस भी ऊपर थे, फिर नीचे उतरे, और अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंच बनने का। एकदम ऊंच बाप के घर चले जाओगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रहे हो। तुम खुद जानते हो कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात परम धाम, ऊंचे से ऊंचा स्थान, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं। दुनिया में और कोई नहीं जो समझाए
कि मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। विश्व तो ये है जहाँ पर जीव आत्माएं, मनुष्य आत्माएं रह रही हैं, कर्म कर रही हैं, और ब्रह्मांड है जहाँ आत्माओं का निवास स्थान है। आत्माएं रहती हैं निर्वाण धाम में, उसे शांति धाम भी कहते हैं। वो सबको बहुत प्यारा लगता है। क्यों शांति धाम सबको प्यारा लगता है? क्योंकि इस दुनिया में तो अनेकों कारणों से अशांति, बेचैनी है, और परम धाम पहुंचकर आत्मा को शांति का अनुभव होता है ही शांति धाम। असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। आत्मा का स्वरूप है शांत। एक शांति धाम, फिर दूसरा धाम है मूवी धाम, उसे सूक्ष्म वतन भी कहते हैं, और तीसरा है टॉकी धाम, जिसे स्थूल वतन भी कहते हैं, जहाँ आवाज़ें हैं। मूवी धाम में ज़्यादा रहने का नहीं है। सूक्ष्म वतन में तो केवल आना जाना, अनुभव करना होता है, वहाँ रहने की बात नहीं है। शांति धाम में भी बहुतों को रहना पड़ता है, क्योंकि जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं वो भी शांति धाम जाती हैं बहुत थोड़े समय के लिए, फिर जल्दी से सतयुग में आ जाती हैं। लेकिन अन्य आत्माएं जिनको द्वापर युग या कलयुग में ही सृष्टि पर आना है, वो ज़्यादा समय शांति धाम में रहती हैं, और कोई स्थान तो है नहीं जहाँ आत्माएं रहें। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है, बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाय और कोई जानता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का तो किसी को ज्ञान ही नहीं है। मनुष्यों को तो इतना ज्ञान है नहीं, सिर्फ कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं, बाकी उनके ऑक्यूपेशन का कुछ पता नहीं। 84 जन्म कौन लेता वो भी पता नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा संगम युग पर हैं और एक जन्म इस पुरुषार्थ करके विष्णु पद को प्राप्त करते हैं, और वही विष्णु सत्युगी दुनिया का सुख पाते हैं, बादशाही लेते हैं, परंतु फिर भी धीरे धीरे पुनर्जन्म लेना पड़ता है, और 84 जन्म आत्मा लेती है और फिर विष्णु से ब्रह्मा बन जाती है। तो यह है लीप युग, छोटा सा युग। यह थोड़े समय का है, जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ये तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का ऊंच जन्म है। संगम युग क्या है? हीरे जैसा बनने का छोटा सा ये उत्तम युग है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम है। एकदम बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं तो शूद्र बने, और टॉप पर आते हैं तो फिर ब्राह्मण बनते हैं, और ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण बनते हो तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बन जाते हो। तो हम सब कौन हो गए? अभी दादे के वर्षे के हकदार बन गए हैं, तो अपना हक लेने आए हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदैव मन मना भव। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और किसी को मैसेंजर या पैगंबर नहीं कह सकते। वो तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक है, वही आकर तुमको पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। बाकी दुनिया में
जो अन्य अनेक धर्म स्थापक हुए, वो आते ही संसार में आकर के मैसेज देते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं परमात्मा की पहचान नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते उनको पैगंबर नहीं कह सकते, मैसेंजर नहीं कह सकते। पैगाम देने वाला, पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। वो आते हैं धर्म स्थापन करने, वह कोई वापिस ले जाने वाले गाइड तो नहीं हैं। जो भी धर्म स्थापक आए, उन्होंने ज़रूर आकर के कुछ ना कुछ वैल्यूज़ के बारे में बताया, परंतु किसी भी आत्मा को वो वापिस नहीं ले गए, गाइड नहीं बने। वह तो एक ही सतगुरु, सद्गति देने वाला है, सच बोलने वाला, सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव हैं। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों को। ठीक है, कर रहे हैं सभी। बहुत गुप्त मेहनत करनी है। अटेंशन से बाबा के महावाक्यों को सुनना है और अंदर में मेहनत भी बहुत करनी है। अभी तुम जानते हो, हमको ये देह भूल कर एक बाप को याद करना है। शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है, आत्मा अकेली बन जाती है। बाप कहते देही अभिमानी बनो, तो फिर कोई भी मित्र संबंधी याद नहीं आएंगे। हम आत्मा हैं, हम चले जाएंगे बाप के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। बाबा वो बताते हैं। ये बाबा भी नामी ग्रामी हैं। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छरों सदृश सबको वापिस ले जाते हैं। ये यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। कल भी बाबा ने टाइटल दिया था सेना का। बाबा ने कहा तुम पांडव सेना हो। पांडवपति शिव बाबा हैं। तो पांडवपति स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा हैं, जो तुम बच्चों को ड्रिल सिखला रहे हैं। हूबहू कल्प पहले मुआफिक कैसे सिखला रहे हैं ड्रिल, जैसे कल्प पहले सिखाई थी। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। सतयुग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज्य है, अभी अनेक हैं, फिर ज़रूर एक होगा। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में सिमरण करना है। क्यों बाबा ज्ञान सुना रहे हैं बच्चों को? बाबा चाहते हैं बच्चे सिमरण करते रहें, सुखी बनते रहें। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी लोगों को समझाना है। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही कुल, एकता थी। राज्य और धर्म सत्ता भी एक के हाथों में थी। तो बाबा कहते अब तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। तो जो पहले आते हैं वही 84 जन्म पूरे लेते हैं। यह है बिल्कुल सहज समझने की बातें। बिल्कुल सहज हैं, परंतु समझने की बातें हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये नाटक पूरा होता है, पूरा होने वाला है। सभी एक्टर्स इस धरा पर, रंगमंच पर आ गए हैं। 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वापस घर चलना है। ठीक है, सभी तैयार हैं वापस घर चलने के लिए। बाबा कहते इतने समय से भक्ति कर रहे हो और करते करते थक भी गए हो, तो अब मेरे को याद करो तो मैं सारी थकान मिटा दूंगा
औरों को भी ये पैगाम दो, देह सहित दे के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अशरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब वापिस घर चलना है। मौत तो सामने खड़ा है, मौत का तो कोई भरोसा नहीं है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सम्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सम्मुख बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ मामेकम याद करो। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनोगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओगे। एक बाबा को याद करेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर फल भी नहीं मिलेगा, फिर सज़ा भी खानी पड़ेगी। बाप कहते अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता भी बताओ। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है, महामंत्र दिया जाता है। प्राचीन योग बाप ने आकर सिखाया, जिसके लिए कहा जाता है योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कल्प पहले भी यही इशारा बाप से मिला था। बाप इशारा देते हैं, कौन सा? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। रहो भले अपने ग्रस्त व्यवहार में, वो मना नहीं है। गाया हुआ है शरण पड़ी में तेरे, ये भी होता है। शरण भी आकर पढ़ते। जब कोई दुखी होते हैं तो ऊंच ताकत वाले की जाकर शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में तुम बच्चे बाप के गोद के बच्चे बनते हो, बाप की शरण में आते हो। जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं कर सकते, लाचार होते हैं, तो फिर भाग कर आकर बाप की शरण लेते हैं। सदगति तो सिवाय बाप के और कोई कर ही नहीं सकता। सदगति दाता तो एक शिव बाबा ही है। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे? कि पुरानी दुनिया का तो विनाश होना है, तैयारी हो रही है। विनाश की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही हैं। इस तरफ तुम्हारे स्थापना की तैयारी, वो भी ज़ोर शोर से। सब योगी पुरुषार्थ करने में लगे हुए हैं, स्वयं को पावन, प्रकृति को पावन बनाने में। और दूसरी तरफ से विनाश की तैयारियां भी ज़ोर शोर से हो रही हैं। स्थापना हो गई, फिर तो विनाश भी ज़रूर होना है। तुम जानते हो बाबा आए हैं स्थापना कराने। इन द्वारा वर्षा भी ज़रूर मिलेगा। बाबा आए ही हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। आत्माएं सब जीव में आती हैं। आत्मा तो शरीर धारण करती है तब पांट बजाती है। आत्मा और शरीर जब मिलते हैं तो पांट बजाते हैं। आत्मा का तो स्वधर्म में शांति, उसमें ही नॉलेज धारण होती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग का रचिता है, वहाँ तो पवित्रता ही है। अपवित्रता का नाम निशान नहीं है सतयुग में। और ये दुनिया जहाँ अब बैठे ये है विषय सागर। कितना क्लियर बाबा हर बात समझाते हैं, तो भी इतना क्लियर समझाने के बाद भी बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। फिर
फिर ये भी समझते हैं किसी का दोष भी नहीं है। ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हैं। तुम समझते हो सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतर आए, ड्रामानुसार हमको उतरना ही है, क्योंकि धीरे धीरे आते हैं इसलिए इसको सीढ़ी कहा। और संगम युग पर लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बहुत फास्ट गति से एक ही जन्म में हम जीवन मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वो तो फिर ये सोचते हैं जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, पुरुषार्थ करना नहीं चाहते। जो ऐसे कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, तो इससे समझ जाना चाहिए कि इनकी तकदीर में ऊंच पद नहीं है। 2-4 वर्ष चलते चलते भी कई बच्चे गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं, फिर कहते हैं कि हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने चोट खा ली। ये भी आधा कल्प की बीमारी है ना, जल्दी से निकलती नहीं है। जब कोई चीज़ क्रॉनिक बन जाती है तो सहज नहीं निकलती है। आधा कल्प के रोगी हैं, भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं। तो बाप आकर पुरुषार्थ कराते हैं, किस लिए? योगी बनने का। योगी निरोगी बनते हैं। इस समय तुम सच्चे सच्चे योगी हो, ठीक है? सच्चे सच्चे योगी तो निरोगी काया वाले, बड़ी आयु वाले, शीतल काया वाले। योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं। तुम ज्ञानेश्वर भी हो और फिर बनोगे राजेश्वर। ज्ञान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना। आधा कल्प कोई रोग ही ना आए तो ज़रूर अटेंशन देना पड़ेगा। अगर एक जीवन, एक जन्म के लिए भी हम सोचते हैं कि हमें निरोगी बनना है, तो पूरा जीवन अटेंशन रखना पड़ता है। हर चीज़ का, खान पीन, रहन सहन, सोना, टाइम का ध्यान रखना, सोचना, तब जाके एक जन्म में वह निरोगी काया, वह भी अल्प समय के लिए प्राप्त कर पाते हैं। और यदि 21 जन्मों के लिए, सदा के लिए निरोगी बनना चाहते हैं तो योगी जीवन बनाना है। बाबा ने लिफ्ट दी है, लॉटरी दी है कि एक जन्म तुम केवल पवित्र बनो, एक जन्म केवल योगी बनो, तो 21 जन्मों के लिए तुम्हें प्रारब्ध मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पावन बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बाप को याद करो, देह सहित सब कुछ भूल जाओ। दूसरा, योगेश्वर बाप से योग सीख कर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी एवर हेल्दी बनना है। वरदान।
कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तीव्र पुरुषार्थी किसे कहा? जिनके अंदर सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभ चिंतक हैं सभी के। तीव्र पुरुषार्थी वे हैं जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखें। भले कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले। बातें तो आएंगी, चली भी जाएंगी, परंतु बातों के कारण भावना न बदल जाए। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, दिखाई ही नहीं देंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याणकारी स्टेज। जब दूसरों की व्यर्थ बातें, हलचल करने वाली बातें, वो भी दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि हमारे मन के अंदर भाव सबके प्रति शुभ भावना का है। स्लोगन: संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। तो हमारा कार्य क्या है? संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। अच्छा, ओम शांति। सभी बाबा की याद में बैठेंगे, मुरली की रिवीजन करते हुए अपने आप को होमवर्क देंगे कि सारा दिन हमें सबके लिए शुभ भावना रखनी है, अपने समय की बचत करनी है, स्वयं को संतुष्ट मणि बनाना है। ओम शांति। यादों के आंचल में बाबा बसा